जय श्री राम प्यारे साधकों। आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जानकारी लेके आया हूँ। साधना में बार बार हमें असफलता क्यों मिलती है। बहुत समय से साधक लंबे समय से मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, थड़ाई मेडिटेशन करते हैं या अपने इष्ट देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन जाप और ध्यान प्रॉपर करते हैं, लेकिन पूरे अनुष्ठान के अंतराल में लास्ट में उनको केवल असफलता ही मिलती है। ना ही कोई उन्हें अनुभव होते हैं और ना ही कोई उनकी ऊर्जाएं जागृत हो रही हैं। आखिर क्या गलती है जो एक साधक अपनी साधना में कर देते हैं और किस प्रकार से हम अपनी कोई भी साधना को यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से आप करते हैं तो 100% आपकी वही सिद्धि साधना प्रॉपर आपको कनेक्ट होंगी और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जो साधक मेरे माध्यम से अपना ऑरा स्कैन कराना चाहते हैं या मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करके अपनी थर्ड आई अवेकिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी साधना का मतलब है कि साध लेना। किसी भी शक्ति को यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं उनको साधने की, तो उनके जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है, वो भी हमें अपने अंदर उतारना पड़ता है। मतलब अपने पूरे शरीर की जो हमारी इंद्रियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल करके अपना पूरा कंसंट्रेशन करके देवता की पूरे प्रेम में उतरना पड़ता है या देवता के प्रति पूरा इश्क हमें दिखाना होता है और अंतर मन से भी उनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। तब जाके कोई भी साधना हमारी प्रॉपर सफल होती है। साधना के लिए मुख्य सबसे पहला जो चीज़ रहती है वो हमारा मंत्र का चुनाव रहता है। आजकल बहुत सारे साधक ऑनलाइन से मेरे वीडियोस के माध्यम से भी बहुत साधक अलग अलग किताबों से उल्टी सीधी साधनाएं करते हैं जिसमें उन्हें नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। उनके साथ नेगेटिव एंटिटी क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर अपना जो मंत्र है, यदि आप अपने किसी गुरु के सानिध्य में साधना को करते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं सर्वोत्तम मार्ग है। यदि आप किसी को गुरु धारण नहीं करते हैं तो आप किसी भी एक ऐसे साधक के पास में जाइए और उनसे आप एक बीज मंत्र प्राप्त कर सकते हैं अपने इष्ट देवता का। और उस मंत्र को यदि आप जागृत करते हैं, क्योंकि वो उस साधक ने भी जाप किया है या आपके गुरु ने भी जाप किया है, तो आप उसे एज ए गुरु मंत्र मान के जाप करिए तो 100% आपको पूर्ण रूप से उस मंत्र की ऊर्जाएं भी फील होंगी और प्रॉपर आपको अनुभव भी प्राप्त होना चालू होंगे। जब भी आप कभी भी साधना में बैठते हैं तो हमेशा से पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पण भाव होना चाहिए और शुरुआत में ही आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। मान लिया आपने कोई गुरु धारण किया हुआ है, फिर तो आपको आराम से कर सकते हैं उनके नाम, उनका चेहरे का स्मरण करके। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिन्होंने शिव को ही अपना गुरु बनाया, हनुमान जी को ही अपना गुरु बनाया या माता बगलामुखी को ही अपना गुरु बनाया। तो वो भी उसी प्रकार से अपने गुरु का निष्ठा पूरा समर्पण भाव के साथ मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं, हे गुरु महाराज, कृपया करके आप मेरे शरीर को, मन को शुद्ध करें, मेरी साधनाओं को शुद्ध करें। ऐसा समर्पण भाव करें और उनका थर्ड आई के ऊपर इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन आप करें कि वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर एक दिव्य लाइट डाल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा, आपका मन और आपका पूर्ण रूप से साधना शुद्ध हो रही है, मंत्र ऊर्जा आपकी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से आप गुरु के प्रति समर्पण होके जब आप कोई भी साधना करते हैं तो गुरु के भी सूक्ष्म शरीर, उनके पास जो सिद्धि शक्तियाँ वो भी आपकी हेल्प करने लग जाती हैं। यदि कोई ऑब्स्टेकल्स हैं तो वो भी दूर हो जाती हैं। यदि आप अपने गुरु के प्रति आपका प्रेम है, आपको लगता है कि बार बार अपने गुरु के दर्शन स्वप्न में भी आपको होते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका गुरु के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं उनका सूक्ष्म शरीर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है।
तो आपकी साधना सफल होने का कारण गुरु की विशेष कृपा होना अति आवश्यक है। भले ही वो आपका विजिबल शरीरधारी हो या वो पूर्ण रूप से आप जैसे इष्ट को मान लेते हैं उस प्रकार से। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में हम जाते हैं, बहुत सारे साधक प्रॉपर अपनी जगह का चुनाव नहीं करते हैं। साधना टाइम है आपका 7 दिन की साधना, 21 दिन की साधना या 41 दिन की साधना। मान लिया आप श्री हनुमान जी की साधना करते हैं, तो आपके घर के अंदर एक ऐसा कक्ष होना चाहिए, ऐसा कमरा होना चाहिए या ऐसा प्लेस होना चाहिए जो एकांत में हो और प्रॉपर आपको वहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। आप अच्छे से वहाँ पर बैठकर एक नियत टाइम पे, ऐसा नहीं आज साधना 6 बजे करी सुबह, कल को हम 8 बजे कर रहे हैं। एक ही टाइम आपको फिक्स रखना है। यदि आप शाम को 8 बजे बैठते हैं, 9 बजे बैठते हैं, 10 बजे, तो एक टाइम फिक्स करके ही अपनी साधना का चुनाव करें। और प्रॉपर अपने, यदि गुरु के माध्यम से कोई साधना में प्रॉपर बताया है कि आपको पूर्वमुखी साधना करनी है, आपको उत्तरमुखी साधना करनी है, दक्षिण मुखी करनी है, पश्चिम मुखी, तो गुरु के कहे अनुसार ही उस मंत्र को आप करिए। और सबसे ज़्यादा सेफ जो आपकी दिशाएं रहती हैं वो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ को आपको जाप करना चाहिए अपना मुख करके। तो एक शांत एरिया में अपना कक्ष हो गया, वहाँ पे अपना बढ़िया तरीके से आप अपना धूप बत्ती दीप, ताकि आपको कोई भी डिस्टरबेंस वहाँ पे क्रिएट ना हो, ये आपको करना चाहिए। जब आप प्रॉपर अपना अच्छे से बैठते हैं तो आप घंटों से आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी साधना को सफलता देने के लिए आपका मनोबल बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। आपके मन के अंदर अपने इष्ट देवता की कृपा की प्राप्ति की, उनकी दर्शन की लालसा आपके मन के अंदर होनी चाहिए। यदि आपका मन पूर्ण रूप से इधर उधर भटक रहा है, आपकी साधना में आप बैठे हैं, केवल मंत्र जाप कर रहे हैं और मन आपका कहीं ना कहीं बाहर घूम रहा है, तो उस समय पे आपको साधना सफल होने का पूर्ण रूप से असफलता आपको मिल सकती है। बट जब आप मंत्र करते हैं और मन ही मन अपने इष्ट देवता, अपने गुरु का आप ध्यान करते हैं और मंत्र करते चले जाते हैं, तो मंत्र करते करते ही आपका ध्यान ट्रांस में चला जाता है। यदि इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ हो रही है, तो ये मानिए आपका मंत्र भी सिद्ध हो रहा है और आपकी शरीर भी पूरा साधा जा रहा है, तो साधना आपकी सफल 100% होने वाली है। तो ये चुनाव आपको करना चाहिए। बहुत सारे साधकों के मन के अंदर अपने मंत्र के ऊपर, गुरु के ऊपर या इष्ट देवता के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं होता। उनके मन के अंदर डाउट्स रहता है कि मैं जो मंत्र कर रहा हूँ क्या वो खराब है या ये पावरफुल नहीं है। वो बार बार मंत्रों को चेंज करते रहते हैं। यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं, बार बार अपने मंत्रों को बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी साधना में असफलता ही हाथ मिलती है। क्योंकि आप कोई भी मंत्र बार बार चेंज करेंगे तो उसकी ऊर्जा, उसकी ओरा आपके शरीर में बढ़ेगी। आप जब बढ़ के पूरी हुई ओरा बना, उसके बाद आपका वो ओरा टूट जाता है। बहुत सारे साधकों के मन के अंदर ये आता है, यार मैं साधना कर रहा हूँ और मेरे ही जो साथी है मुझे तो कोई भी अनुभव नहीं हो रहे, उसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो यदि ये दुविधा आपके मन के सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साधना असफल होने का कारण होता है। आपके कर्मा बिल्कुल डिफरेंट है। आपके प्रारब्ध के कर्माश जो हैं, पिछले जन्मों के कर्माश जो हैं, वो बिल्कुल अलग है। किसी को जल्दी अनुभव होते हैं, किसी को देर में अनुभव होते हैं। भाई आप ये बात देखिए, कोई भी यदि हमने बीज बोया है जमीन के अंदर, हम उसको पानी देते हैं, जब बीज अंकुरित होता है तो फूट के धरती को फाड़ता हुआ ऊपर निकलता है और एक पौधे का स्वरूप लेता है। तो ये मान के चलिए आपके साधना के अनुभव नहीं हो रहे हैं तो आप चिंतित ना हो। आपका जब तब व्यर्थ नहीं गया, वो आप ही के बॉडी को लगा हुआ है और पूर्ण रूप से वो तत्व क्रिएट हो रहा है। किसी को जल्दी होता है, किसी को देर में होता है। तो बट जितना आप अच्छे से करते हैं, लगातार बार बार साधनाएं करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 100% वो साधना आपकी सफल होंगी। बहुत सारे साधक क्या गलती करते हैं कि यदि
बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि आपके घर के जो पितृ देवता हैं उनकी पूजा पाठ नहीं करते, उनको पूजते नहीं, उनका ध्यान नहीं रखते। तो ऐसे घरों के अंदर में पितरों की बैड ब्लेसिंग्स चलती है, पितृदोष चलता है। तो यदि आप साधना ही कर रहे हैं और अपने पितरों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके पितृ आपकी साधना में ब्लॉक कर देंगे, आपके पास तक आपके देवता को आने ही नहीं देंगे, उनकी तरंगों को बार बार में बीच में कट कर देंगे। देवता से बोलेंगे भाई ये आप मेरी तो करता नहीं है, मैं इसके घर का हूँ, तो आपकी क्या करेगा। तो काफ़ी हद तक पितृ देवता भी यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं आपकी ऊर्जाओं को। तो अपने पितरों को पूजा करो। अमावस्या पूर्णिमा में उनके नाम से आप कुछ खाना खिला दो, आप चारा गाय को खिला दो, कुछ डोनेशन कर दो, ताकि उसका फल आपके घर के पितरों को मिले, ताकि उनकी गति हो। क्योंकि आपके घर के जो पितृ हैं वो फुल्ली डिपेंड है आपके ऊपर। आप जब कुछ कर्म करेंगे तो तभी आगे का रास्ता होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी तो कुछ कर्म ऐसे करे नहीं कि जो वो आगे के रास्ते में निकल जाए। कोई प्रेत योनि में भटकेगा, कोई आपका भूत योनि में भटक रहा है, या कोई आपका पितृ योनि में भटक रहा है, ये वाली सारी चीज़ बन जाती है। तो आप जब उनके लिए सोचते हैं तो वो भी आपके लिए देवता से लड़ के काफ़ी हद तक आपको सिद्धि प्रदान करवा देते हैं। काफ़ी हद तक आपके कुल के खिलाफ यदि कोई शक्ति होती है, मान लिया आपके घर के अंदर सात्विक रूप से पूजा पाठ होती है, आप हनुमान जी के भक्ति करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके प्रति समर्पण है, उनकी आपके ऊपर कृपा भी है, बट आपने क्या करा कि अपने घर के कुल की शक्तियों के विरुद्ध आप किसी दूसरी तामसिक शक्तियों को करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो इष्ट देवता हैं, या आपके कुल देवी कुल देवता हैं, या आपके घर के पितृ देवता हैं, तो वो भी आपकी साधना में अवरोध कर देते हैं। भाई आप किसी के आवेश में आके आपने अघोरी से दीक्षा ली, अघोरी जैसी शक्तियों को पूजना पड़ेगा। अब आपकी घर की शक्तियाँ उसके लिए तैयार नहीं है, तो प्रॉपर यहाँ पे आपकी काफ़ी हद तक आपके घर की शक्तियाँ ही, इष्ट देवता ही आपकी सिद्धियों को सिद्ध नहीं करने देंगे। भाई आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, आप प्रेत की सिद्धि करने लगे तो भाई वो होने देंगे। और एक प्रेत की औकात ही कहाँ है जो उसको सिद्ध हो जाए उस समय, यदि उसके पास में हनुमान जी के ब्लेसिंग्स हैं। तो काफ़ी हद तक ऐसी भी चीज़ें देखी हैं। तो हमेशा से अपने कुल की शक्तियों की पूजा करो, कुल देवी की, कुल देवता की, और आपके घर में जिस प्रकार की शक्तियों का वास हो उसी प्रकार की। यदि तामसिक है तो तामसिक में आप जा सकते हैं, एक गुरु के सानिध्य में साधना करो। यदि आप सात्विक में है तो सात्विक में आप पूजो, क्यों फालतू की शक्ति को लेके आ रहे हो अपने घर में। पहले जो घर में बैठे हैं उन्हीं को पूज लो। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी है बहुत सारे साधकों की, जी उनके घर की कुल की शक्तियाँ उनको रोक देती हैं। जब आप जाप और ध्यान करते हैं, तो जब आप कोई भी साधना को 50% पर लेके चले जाते हैं, तब तक तो आपका मन बहुत ज़्यादा आनंद में रहता है। जैसे आप 50% क्रॉस करते हैं, तो ये मान के चलो अब आपकी पूर्ण रूप से परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। आपको जाप के समय नींद आएगी, झटके लगेंगे, आपको शरीर भारीपन सा हो जाएगा, आपकी अरुचि हो जाएगी, बिल्कुल आपका मन उच्चाट हो जाएगा साधना से। तो ये मान के चलिए ये आपका साधना सिद्धि का लक्षण है, क्योंकि आपकी जिस साधना को आप कर रहे हैं यहाँ पे परीक्षाएं चल रही हैं। आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा बैठने का, आप सोचेंगे यार मेरे से कुछ गलती हो गई। भाई गलती नहीं, आपके शरीर की शुद्धिकरण हो रहा है एक तरीके से, और वो साधना सिद्ध हो रही है। तो स्टार्टिंग में परीक्षा भी ली जा रही है आपकी, तो पूर्ण रूप से इस वजह से आपके शरीर में वाइब्रेशन हो रहे हैं, झटके लग रहे हैं। आपको धीरे धीरे साधनाएं जब सिद्ध होने लग जाती है, वाइब्रेशन होती है, आपको सपने के माध्यम से जिन देवता की आप साधना करते हैं उन देवता के दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। आपको सपने के अंदर बहुत डरावने डरावने भी सपने आ सकते हैं। तो ये मानिए आपको साधना को कंटिन्यू करना है, और प्रॉपर जो रूटीन चल रहा है वो आपका बिल्कुल सही है। जो हमारे सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा साधना का आईना होते हैं। यदि सपने में हनुमान जी आपको दिखाई दे गए, आपको माता काली दिखाई दे गई, या माता का शेर भी आपको दिखाई दे दिया, तो ये मान के चलिए प्रॉपर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हो चुकी हैं।
अब आप पूर्ण रूप से अपने तपोबल को और एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले जाते हैं। जब आप साधना करते हैं तो मंत्र में आपका पूरा कंसंट्रेशन हो जाता है और लगातार एकदम से ट्रांसी मिलती है और आपको आपके आज्ञा चक्र के ऊपर प्रकाश दिखने लग जाता है। यदि यह दिव्य प्रकाश आपको थर्ड आई के ऊपर दिख रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। भले ही आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये मान के चलिए देवता की तरंगे हैं प्रॉपर आपकी, जिसकी वजह से दिव्य दृष्टि की परतें आपकी खुल रही हैं। और परतें खुल रही है तो आगे आपको पूर्ण रूप से जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर आपका समर्पण होना चाहिए। ठीक है भाई, हमारे इष्ट देवता हमें जैसे लेके चलेंगे हम वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर आपको यदि ये चीज़ दिख रही है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, प्रॉपर आपको अनुभव जरूर होंगे। एक जैसे एक क्लास होती है, 100 स्टूडेंट्स हैं तो भाई फर्स्ट पोजीशन पे तो कुछ ही पर्सन आते हैं ना, एक पर्सन आएगा, सेकंड पे दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से होता है। तो सभी साधकों के अनुभव अलग होते हैं, सभी के पिछले जन्मों के कर्म अलग होते हैं। किसी को जल्दी अनुभव होते हैं, किसी को 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद अनुभव होते हैं। तो अपने को आप डिमोटिवेट मत करो, आप जितना अपने को पॉजिटिव रखते हैं उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। यदि आपने नेगेटिव थॉट्स डाली, यार मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ नहीं दिखता, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको अपनी साधना को ऐसे एज इट इज़ लेके चलना है। बस ये समर्पण कर दो भाई, हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया है हमने, तो अपने इष्ट देवता के ऊपर छोड़ दिया है। आपको जो करना है करो, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरे को ये चोला चढ़ाना है, मेरे को मंत्रों का जाप करना है और मेरे को हवन कर देना है। जो प्रोसेस आपने करा है आप उसको कंटिन्यू लगातार आप करते रहो। तो 100% से जब आपने उनके ऊपर छोड़ दिया, अब आप पहले तो अपने ऊपर छोड़ा हुआ था तो तब अपना बल लगा रहे थे, जब आप हनुमान जी का बल या अपने इष्ट देवता के बल को देखेंगे तो प्रॉपर आपको अनुभव होना प्रारंभ होंगे। तो इस प्रकार से आपको समर्पण भाव होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है कम से कम 99% साधकों के साथ, वो होती है काम भावना की तीव्रता। जब भी कोई साधक साधिका साधना क्षेत्र में उतरता है और मंत्रों का जाप करते हैं तो प्रॉपर उसके मन के अंदर पूर्ण रूप से शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो साधना के टाइम पर अपनी जो भी कंसंट्रेशन है मोबाइल फोन्स या सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल अवॉइड हो जाना चाहिए। ना ही कोई अपना फ़ोटो लेकर अपलोड करना है, क्योंकि वो जो जाप की ऊर्जा कहीं ना कहीं वो आपका ब्लॉकेज का कार्य करेगी। तो आपको मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र गंदी भावनाएं, सेक्सुअलिटी के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये मानो कहीं ना कहीं आपके अंदर अशुद्धि है, ब्लॉकेज है। जैसे आप नहा धोने से पहले अशुद्ध थे, उसी प्रकार से साधना के टाइम पे भी आप अशुद्ध हो चुके हैं। आप मतलब आपकी अथॉरिटी नहीं है कि उस साधना में बैठने की। यदि ऐसी परेशानी हो रही है तो मे भी घर के अंदर कोई तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, नेगेटिविटी, घर में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो कि पूर्ण रूप से आपको साधना के मार्ग में ब्लॉक कर रही है। तो आप उसके लिए जो भी रेमेडीज़ होती है मैं कुछ वीडियोस के माध्यम से उसके बारे में बताऊंगा, आप उनको कर सकते हैं। लास्ट की आपका जो ऑप्शन होता है, कभी भी कोई भी साधना आप करें, आपके गुरु के माध्यम से दी गई है, आपके मतलब टीचर के माध्यम से आपको दी गई है, तो हमेशा से अपनी साधना को ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त रखें। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं, पहले बताते हैं मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, भाई ये साधना 10 को बताएगा नहीं तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। या फिर अपनी साधना के फोटोग्राफ्स या अपनी साधना की जो चौकी उसके फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आजकल रियल भक्ति तो बची नहीं, रील भक्ति आजकल ज़्यादा चल रही है। तो प्यारे साधकों, आपको अपनी साधना के विषय में किसी को भी नहीं बताना। आप क्या पूजा पाठ करते हैं, क्या मंत्र करते हैं, वो बिल्कुल आप छुपा के रखो। कितना जाप करते हैं सब पूर्ण रूप से आप गुप्त साधनाएं करो। जितनी ज़्यादा गुप्त साधनाएं आप करेंगे प्रॉपर आपकी साधनाएं 100% से सफल होती हैं।
मैं अपनी मेडिटेशन क्लास के अंदर भी कुछ गुप्त साधनाएं अपने साधकों को देता हूँ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए या उनके इष्ट के दर्शन के लिए। और उनके अनुभव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, क्योंकि मेरी गाइडेंस उनके अंदर रहती है और प्रॉपर मेरी तरफ से उनको हेल्प की जाती है। साथ में वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, पहले ही समझ लेते हैं, तो साधना के जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अपनी साधना को पूर्ण रूप से गुप्त रखो, अपने इष्ट देवता के ऊपर पूरा भरोसा रखो और पूरा समर्पण आपकी साधना के मंत्र के प्रति होना चाहिए। आप यदि इस प्रकार से साधना में बैठते हैं तो 100% से हर एक साधक को सफलता मिलती है। और साधना की जितनी भी माला आपके गुरु ने बताई है उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। बाकी के समय में आप मानसिक तौर पे आप कर सकते हैं प्रॉपर। आप मानसिक तौर पे जैसे ओम नमः शिवाय कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मानसिक रूप से आप करते रहो, मंत्र को छोड़ो मत, सुबह से उठने से लेकर शाम तक आप करते रहो। यदि इस प्रकार से कोई भी साधक करता है तो 100% से उसको बढ़िया ब्लेसिंग्स मिलती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है एक साधना का, वो मैं लास्ट में बता रहा हूँ। जब भी कोई साधक साधना में बैठता है तो संकल्प मुख्य होता है। हम देवता के साथ में डील करते हैं कि मैं इतने मंत्रों का जप करूंगा, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, या मुझे मंत्र की दूत शक्ति प्राप्त हो। तो जब हम ऐसी कामना करके संकल्प लेके अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम, एड्रेस, पता बता के हम जब साधना करते हैं तो प्रॉपर हमारी साधना की मंत्र ऊर्जा पूर्ण रूप से संकल्पित हो जाती है और पूर्ण रूप से हमारा जो आउटपुट है, जो हम चाहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। तो प्यारे साधकों, मैं आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। आप सभी अपनी साधना में कोई भी गलती कर रहे हैं तो प्रॉपर मेरी इन बातों को आप जरूर नोटिस रखें, पूरा ध्यान करें और अपनी साधना में बढ़िया तरीके से बैठो। जो अनुभव आपको 41 दिन की साधना में नहीं होंगे, वो आपको केवल 7 डेज की साधना में आपको अनुभव हो जाएंगे। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी, हर हर महादेव।